नंबर 6 पे विकेट कीपर बैट्समैन को खिलाएं और सरफराज को खिलाएंगे। वो पहले जा चुके हैं और टेस्ट में उनको तजर्बा भी है, इंग्लिश कंडीशन में वो काफ़ी ज़्यादा खेल चुके हैं और विकेट कीपर भी रिजवान से बेहतर है वो। तो आप नंबर 6 पे सरफराज को खिला के नंबर 7 के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है शादाब का। आप जब शादाब को टीम के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि वो एक लेग ब्रेक बॉलर भी है और उसके साथ जिस तरह उसने पीएसएल के अलावा वनडे या टेस्ट क्रिकेट में भी उसकी 50 है। यासिर यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि शादाब और यासिर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे? दोनों खेलें। क्योंकि इंटरेस्टिंग गाइस, लिसन यासिर। उसकी वजह ये भी है ना कि जब आप बॉल के ऊपर स्लाइवा नहीं लगाएंगे, आपकी बॉल रिवर्स स्विंग नहीं करेगी। पहले तो शायद नई बॉल से आपका जो पेस अटैक है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी है, अब्बास है, उसके साथ नसीम शाह है, विकेट ले जाए। और इंग्लैंड की बैटिंग भी बहुत लंबी है। वो अगर स्टुअर्ट ब्रॉड खेलता है, उसकी याद है 2010-11 के अंदर जब मोहम्मद आमिर पे पाबंदी लगी थी, तब भी ये 150 मार गया था। एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप की थी इसने उसके साथ, ट्रॉट के साथ मिलके। सो ये बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है शादाब, ना सिर्फ अपनी बैटिंग से कि आपको एक स्पोर्ट मिल जाएगा, प्रॉपर बैट्समैन है। और एक बॉलर, अगर यासिर शाह जिस तरह बाहर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है यूएई के अंदर बहुत विकेट लेता था, फिर उसके साथ ये विकेट लेता था यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी सही। अच्छा यासिर, यहाँ पे मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, एक सवाल है आपसे। शादाब खान भी टेस्ट में मेरा नहीं ख्याल इतना परफॉर्म किया है, क्या आपका ख्याल है कि वो टेस्ट में परफॉर्म कर? रेड बॉल क्रिकेट का आप उसको लेग स्पिनर अच्छा जानते हैं? ये इसलिए भी आप कह सकते हैं, हाँ, बाय द पैसेज ऑफ टाइम अच्छा बॉलर बन जाएगा। रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है, 50s भी स्कोर किए हैं इसने, वनडे में भी स्कोर किए हैं 50s। यासिर शाह को एक स्पोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि जब स्लाइवा नहीं लगेगा, वो जो ड्रिफ्ट मिलती है वो नहीं मिलेगी, तो मार पड़ेगी मिडल ओवर्स के अंदर। और लेट ऑर्डर जो उनका है बड़ा तगड़ा है, ऊपर से 4 भी आउट कर लें इंग्लैंड के, तो जहाँ पे उनका नंबर 8-9 पे मोइन अली आ रहा है, बेन स्टोक्स नंबर 6 के ऊपर खेलेगा, बटलर भी खेलेगा 7 के ऊपर। तो आपने इतनी बलाओं को पकड़ना है। जब यासिर शाह को फ़र्ज़ करें बटलर आता है और 3 छक्के लगा देता है, बॉल ड्रिफ्ट नहीं कर रही, रिवर्स नहीं कर रही, तो कप्तान के पास एक एक्स्ट्रा चॉइस होनी चाहिए बॉलर की कि वो किसी दूसरे बॉलर की तरफ बॉल को थ्रो कर सकते हैं। मेरी यासिर, आपने चॉइस का नाम लिया है, तो आपके ख्याल से इफ्तिखार अहमद को अगर खिला लें, वो आपके पास एक ऑफ स्पिनर बॉलर भी आ जाएगा, वैरायटी आ जाएगी यासिर शाह और वो विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें 2020 में ठीक है इफ्तिखार को खिला लें, क्योंकि वो एक ही लाइन के ऊपर बॉल को फेंकता रहेगा, एक एंड से उसने स्कोर को रोक लिया। लेकिन शादाब के आ जाने से ये फ़र्क पड़ता है। इंग्लैंड वैसे भी लेग ब्रेक बॉलर्स के ऊपर फंसता है। माइक गेटिंग की विकेट याद होगी, शेन वॉर्न ने सारी ज़िंदगी इनको जो है ना नाको चने चबवा के रखे। पाकिस्तान 96 सीरीज़ के अंदर मुश्ताक अहमद, 92 सीरीज़ मुश्ताक अहमद, जब पाकिस्तान लास्ट टाइम जीता था। सो पाकिस्तान के पास मार्जिन अगर बनाना है मिडल ओवर्स के अंदर, जहाँ पे मार पड़नी है, कुट लगनी है, मारना ही मारना है इंग्लैंड ने, क्योंकि इंग्लैंड की डेप्थ जो बैटिंग के अंदर, चाहे वो वनडे हो, T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो, उनका नंबर 9 के ऊपर आएगा क्रिस वोक्स। वो भी सेंचुरी, वर्ल्ड कप में दो टेस्ट सेंचुरी हैं। तो आप किस तरह काउंटर करेंगे? आपके बॉलर पहले फटीक हो चुके होंगे, जब उनको रिवर्स नहीं मिलेगी, नए बॉल से वो स्विंग ज़रूर करेंगे। सो क्वेश्चन के लिए आप एक ऐसा प्लेयर रखें जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में उसको महारत है, तो नंबर 7 के ऊपर वो खेले। उसके बाद आपका यासिर शाह, नसीम शाह, अब्बास और शाहीन शाह अफरीदी, ये मेरी। अच्छा, आपने पेस अटैक जो है वो नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और अब्बास ये कि वो कंसिस्टेंट एक ही लाइन के ऊपर पकड़ के बॉल करवाता रहता है। और यासिर, आपका ख्याल है अब्बास की? देखें, अब्बास की पेस नहीं है इतनी, और अब जब उन्होंने स्लेवा लगाने को भी मना कर दिया आईसीसी ने, तो क्या वो उतने कारआमद साबित होंगे? ये बात मैं रमीज़ राजा को जो है वो उनको फॉलो कर रहा हूँ कि उन्होंने भी ये बात की कि अब्बास का क्या मतलब नहीं, मुझे लगता है कि वो अच्छा, क्योंकि देखें आप नसीम शाह को अगर देखते हैं, उसके पास पेस है, पेस एक आपको एक्स्ट्रा एज देता है। शाहीन शाह अफरीदी लेफ्टी बॉलर है, शाहीन शाह इज रेगुलर मेंबर ऑफ, तो अब्बास के पास कंट्रोल है। अब्बास एक ही, उसका एक थोड़ा सा फेज गया है जिसके अंदर उसको फिटनेस मसाइल हुए, जिसकी वजह से उसकी पेस थोड़ी नीचे आई। पेस नीचे आने की वजह से उसको विकेटें नहीं मिली। और उसकी कंडीशंस भी आप देखें ना, किन कंडीशंस के अंदर। इंग्लिश कंडीशंस अब्बास जैसे बॉलर्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो आगे बॉल फेंकता है, बॉल ने कुछ ना कुछ करना है, और इस दफ़ा बॉल, नया बॉल ज़्यादा कुछ करेगा। उसकी वजह ये इंसेंटिव मिल गया ना। पहले कोकाबोरा बॉल इस्तेमाल होता था और अब की बार ड्यूक बॉल इस्तेमाल होगा। ड्यूक बॉल जो हाथ से सिला होता है, उसमें स्विंग ज़्यादा मिलती है और देर तक मिलती है, आपको 30 ओवर तक स्विंग मिलेगी। तो ऐसे में आपके पास एक ऐसा बॉलर जो कि नए बॉल को कंट्रोल कर सके, वो अब्बास ही है, और एक्सपीरियंस भी है। सबसे
एक्सपीरियंस को। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह तो बहुत यंग एज के अंदर, अभी तो इनके पास इतने ओवर्स भी नहीं है, इतने टेस्ट मैचेस भी नहीं इन्होंने खेले हुए। तो अब्बास मेरी चॉइस लाजमी रहेगी हर मैच के अंदर, क्योंकि यही वो बॉलर है, ये और यासिर शाह। ये दो बॉलर ही ऐसे होंगे, जैसे लास्ट सीरीज़ के अंदर भी इन्हीं दो बॉलर्स ने परफॉर्म किया, तो पाकिस्तान ने 2-2 से बराबर कर दी थी सीरीज़। तो इनके ऊपर काफ़ी दारोमदार रहेगा। तो ये आप यानी कि जो आप यंग लैड्स के साथ जा रहे हैं, एक्सपीरियंस के साथ, मतलब वहाब रियाज जैसे बॉलर के साथ नहीं जा रहे? वहाब रियाज तो टेस्ट में बनता भी नहीं है, क्योंकि उसकी जो एज हो गई है और जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहा है, वो खुद भी उसका दिल नहीं कर रहा। वो शायद मेरा ख्याल कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो उसने दोबारा रिकॉल किया कि मैं टेस्ट भी खेलने को तैयार हूँ। यासिर, क्या आप ये कहते हैं, आपके पास क्या खबर है, क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहाब रियाज ने वापस का? नहीं यासिर, रेड वो बॉल क्रिकेट के रेड बॉल के नहीं, वो बेसिकली जहाँ तक मेरे सोर्सेस या जहाँ तक मेरी थोड़ी सी रिसर्च है, जितना थोड़ी बहुत क्रिकेट मैं जानता हूँ, ऑब्वियसली आपसे तो कम ही जानता हूँ, तो जितनी मैं जानता हूँ। बेहतरीन क्रिकेटर हैं और आप जिस तरह के रिपोर्टर हैं और जिस तरह से आप क्रिकेट रिपोर्टिंग को जानते हैं, मैं तो एनालिसिस की साइड। नहीं यासिर, आप मेरे से एक्सपीरियंस हैं। मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो वहाब रियाज ने अपने वनडे वाइट बॉल क्रिकेट को तोल देने के लिए जो है वो रेड बॉल क्रिकेट को छोड़ी। आप थोड़ा सा इसको ये भी कह सकते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट एक थका देने वाली क्रिकेट है, जिस तरह मोहम्मद आमिर ने छोड़ी, वहाब रियाज ने भी छोड़ दी। तो और इसके बाद क्रिकेट पे वापस उसने रेड बॉल क्यों पकड़ने की कोशिश की? नहीं, उस वक्त की जब उसका कॉन्ट्रैक्ट ही निकल गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, वो ये भी वैसे बोर्ड की तरफ से भी ज्यादती है कि अगर ये चॉइस होनी चाहिए प्लेयर के पास कि अगर वो सूट भी 2020 को ज्यादा करता है वहाब रियाज, टेस्ट का उसका रिकॉर्ड देखें यासिर, वो तो आप नो डाउट प्लेयर्स को देखना चाहिए कि मेरा पीछे बैकअप है ही नहीं। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तानी होगी, और वो कहते भी हैं कि पाकिस्तानी है। लेकिन उन्होंने ये देखें कि वाइट बॉल में आपके पास उसमें रेड बॉल में शाहीन शाह अफरीदी आ गया, तो माइट भी मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने ये सोचा हो कि उधर शाहीन अफरीदी आ गया, नसीम शाह आ गया, तो इट्स अ राइट टाइम टू क्विट द रेड बॉल क्रिकेट। बट वहाब रियाज ने कहा है कि ये इस सीरीज़ में मेरी सीरीज आगे भी ये तो तोल लिया आपने, पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी तोल लिया। अब आप इंग्लिश टीम को कहाँ पे रेट करते हैं? रिसेंट जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ खेली, अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी खेलनी है, तो क्या परफॉर्मेंस लगती है? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में कैसा परफॉर्म करने वाली है? देखें यासिर, मेरा ख्याल है जो मैंने आपसे पहले सवाल किया कि कौन सी टीम इफेक्ट होगी, तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगी वो इंग्लिश क्रिकेट टीम होगी, क्योंकि इंग्लैंड टीम 60% अपने पोटेंशियल पे खेलती है और 40% अपने ऑडियंस के साथ, अपने क्राउड के साथ खेलती है। उसके पीछे क्राउड होता है तो वो परफॉर्म करती है। इस बात में मुझे वजन लगता है। ओवर द ईयर्स हमने प्लेयर्स देखे, जोनाथन ट्रॉट को देखा, ट्रिस कोथिक को देखा, और भी बेतहाशा लंबी लिस्ट है कि इनके प्लेयर्स डिप्रेशन के अंदर बड़ी जल्दी चले जाते हैं, डिप्रेशन की वजह से क्रिकेट छोड़ जाते हैं। तो जब ये उदासी की सी फिजा होगी पूरे माहौल के अंदर और डिप्रेशन चल रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इंग्लिश प्लेयर्स के ऊपर अफेक्ट करेगा। इंग्लिश प्लेयर, और फिर उनका एक होम ग्राउंड होगा। आप वहाँ पे ये देखें, सारे राइट्स वहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के होंगे, सारे जर्नलिस्ट वहाँ पे इंग्लिश क्रिकेट टीम के होंगे, क्योंकि दूसरी क्रिकेट टीम के जर्नलिस्ट इतने नहीं आएंगे, जो कोविड का सारा सिलसिला वो इतने नहीं आएंगे, सारे इंग्लिश होंगे। और अगर वहाँ पे उन्होंने हल्का से भी परफॉर्म ना किया, और आपको पता है सोशल मीडिया का आजकल जो है दौर है, तो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है वो सबसे बुरी ट्रोलिंग होती है। फिर आपने ये भी देखना है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम रीयूनाइट हुई है फिल सिमंस की कोचिंग में। अब अगर फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अच्छा परफॉर्म कर दिया और इंग्लिश टीम को ज़रा टफ टाइम दे दिया, लास्ट सीरीज तो अच्छा खेल के गए थे, एक टेस्ट मैच जीत भी गए थे, अच्छा जीत के गए थे, जहाँ पे शाय होप ने डबल सेंचुरी की थी, केमार राउच ने 6 विकेट हॉल 2 मैचेस में ली थी। इस दफ़ा भी वो उनके पास हैं, शेब्रन गैब्रियल भी इनके पास आ गया, जेसन होल्डर भी आ गया, और ऊपर से आप ड्यूक बॉल्स हैं। जैसे यासिर ने आपको पहले बताया कि ड्यूक बॉल्स हाथ से सिलाई होती है, वो स्विंग उसमें शुरू न्यू बॉल में स्विंग उसमें काफ़ी होती है। तो अगर जेसन होल्डर की बॉल स्विंग होगी, केमार राउच की जो फास्ट पेस जो है उस पर फिरेगी, तो ऑब्वियसली इंग्लिश टीम के लिए मुश्किल होगी। फिर इंग्लिश क्रिकेट टीम का जो टॉप ऑर्डर है वो आपको, यासिर को भी पता है, सबको पता है, इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसमें। रॉरी बर्न्स हैं, रॉरी बर्न्स पीछे से खेल रहे हैं, लेकिन उनका खेलने का अपना स्टाइल है, लेकिन अभी उनको इतना नहीं मिला। अगर आप इंग्लिश का मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर तगड़ा है, जिसमें जब रूट आ जाएगा टीम के अंदर और साथ में बेस्ट ऑफ होगा मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में बेन स्टोक्स, बटलर, मोइन अली, क्रिस वोक्स, वो डेप्थ नीचे जाके ज्यादा बनती है। मैं यही कहने, इंग्लिश क्रिकेट टीम की इंग्लिश टीम की बैटिंग जो है वो 3 नंबर के बाद शुरू होती है। हाँ। उनके 3 आउट होते हैं, अब डर लगता है कि यार अब पहला आउट करना है, क्योंकि उसके बाद रूट आ जाता है,
जॉनी बेस्टो आ जाता है, बटलर आता है, स्टॉक्स आ जाता है। इन चारों में से कोई ना कोई सेंचुरी मार देता है। नीचे फिर आपका मोइन अली आ जाता है। तो टेल एंडर्स के साथ पार्टनरशिप बनाने का सिलसिला करते करते अगर वो टॉप ऑर्डर जल्दी भी आउट हो जाता है तो वो आपका 400 स्कोर ले जाते हैं। फिर उनके नो डाउट उनके पास जो बॉलिंग है, जोफ्रा आर्चर अब आए हैं। जोफ्रा आर्चर वैसे एक टैलेंट है जो देखने वाला है, क्योंकि उसके बारे में जब बैन हुई है क्रिकेट, जब नहीं हुई है एब्सेंस ऑफ क्रिकेट, उससे पहले भी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए। देखें, जोफ्रा आर्चर ने जितने शॉर्ट टाइम में अपने आप को मनवाया है, मैंने अपनी क्रिकेटिंग जो स्किल्स हैं या क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है उसमें इतने शॉर्ट टाइम में अपने आप को मनवाने वाला जो है बंदा नहीं देखा। आपको याद होगा, यासिर आपको भी याद होगा, जब ये वर्ल्ड कप 2019 के लिए सिलेक्ट हुआ तो इनके अपने टीम के खिलाड़ी डेविड विले भी जिसमें शामिल थे, उन्होंने मुखालफत की थी कि ये तो अभी अभी इसको इंग्लिश टीम के इंग्लैंड की नेशनैलिटी मिली है और इसको इंग्लैंड में खिला दिया। लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया। फिर नो डाउट जोफ्रा आर्चर के साथ स्टुअर्ट ब्रॉड, नो डाउट ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। जेम्स एंडरसन उनकी जोड़ी बनती थी, तो नोट जेम्स एंडरसन अगर साइड पे भी हो गए तो स्टुअर्ट ब्रॉड तो हैं, वो तो खेलेंगे। क्रिस वोक्स अच्छी आगे लाइन के ऊपर बॉल को स्विंग। फिर यासिर यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ कि पाकिस्तानी टीम की मेंटालिटी, जो दिमागी जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो ज़रा तगड़े नहीं है। बैटिंग कोच तगड़े हैं, हेड कोच तगड़े हैं, बॉलिंग कोच तगड़े हैं, स्पिन बॉलिंग कोच तगड़े हैं, फील्डिंग कोच तगड़े हैं, साइकेट्रिस्ट तगड़े नहीं हैं। उनको मेंटली ग्रूमिंग की ज़रूरत है। अब अजहर अली ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिछले दिनों, उन्होंने काफी मूडी टीम है, आपका कहने का मतलब है। जब मूड होता है, अच्छा मूड होता है तो उन्होंने अच्छा पहले ही जो करते हैं, जब मूड बुरा होता है तो फिर ऐसे चोक करते हैं कि आप देखें ना, वो साउथ अफ्रीका वाले भी कहते हैं दे आर द बेस्ट चोकर। हाँ, टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली ने सारों को कहा कि हम किसी से नहीं, हमें किसी का नहीं डर, लेकिन जोफ्रा आर्चर का डर है। मेरा ख्याल है कि एपिसोड काफी लंबा हो गया। लीग्स और ये जो यासिर ट्रिक्स का एक जोड़ हुआ है, इसको आप जो है देखते रहें। आपको मजीद मज़े की चिट चैट और डिस्कशन क्रिकेट के हवाले से मिलती रहेगी। सो कीप वॉचिंग अस एंड हैव एंजॉय। फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।